बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं फुल लोडेड अंडे वाले बर्गर गाइस। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। तो चलिए गाइस इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए टिक्की तैयार करेंगे। 2 अदद आलू मैंने छील कर कट कर लिए हैं। 1 पाव दाल है, इसको मैंने भिगो दिया है। कुटी हुई मिर्च लिए 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। चलिए गाइस इसको बना लेते हैं। हम जो है इसको कुकर में बना रहे हैं, अगर आप चाहे तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले जो है दाल इसमें ऐड कर दी है और सारे मसाले। अब मैं इसमें जो है 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसमें आलू नहीं डालेंगे गाइस, आलू हम बाद में डालेंगे। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी बंद कर तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस 5 मिनट बाद मैंने कुकर को खोल दिया था। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और पानी वगैरह हम नहीं डालेंगे। दोबारा हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे बंद कर ताकि आलू भी अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए मैंने दोबारा इसको बंद कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको दोबारा रख देंगे। मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो गए थे और आलू और चने की दाल बहुत अच्छे से गल गई है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। जब तक हम ग्रीन मसाला चॉप कर लेते हैं गाइस, मैंने कुछ हरी मिर्चें ली है, 1 प्याज थी, इसको मैंने रफली कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है। इन सबको मैं चॉपर में डालकर और बारीक सा चॉप कर लूंगी। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस मैं 2 से 3 दफा मशीन को रोक कर चलाऊंगी, ये बिल्कुल बारीक चॉप हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन मसाला जो है चॉप हो चुका है। इसी दौरान आलू और चने की दाल में से पानी भी खुश्क हो गया है और ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसको भी चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर जो होता है उससे मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी क्योंकि बहुत जबरदस्त गल चुकी है। ये देखिए मैंने इसको भी जो है निकाल लिया है मशीन में से। अब इन दोनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ग्रीन मसाले को और दाल को। इसको मिक्स करने के बाद गाइस अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा। गाइस अंडा हम इसलिए डाल रहे हैं जब हम कबाब बनाएं और इनको फ्राई करें तो ये टूटे नहीं। जो बाजार में अंडे वाले बर्गर मिलते हैं उसमें जो है अंडा जरूर डाला जाता है टिक्की में। ये देखिए अब मैं कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से हम कबाब बनाते जाएंगे और तवे पे ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। इस तरह से हम इसको कम ऑयल में फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त है गाइस। ये कमर्शियल रेसिपी है, आप लोग एक दफा इस रेसिपी से जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही जबरदस्त बर्गर बने थे। ये देखिए मैंने सारे कबाब बनाकर इस पर रख दिए हैं और अब ये एक साइड से फ्राई हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त कलर आ रहा है। अब हम इनको इस तरह से पलटते रहेंगे और इनको फ्राई करते रहेंगे जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते गाइस। और फ्लेम को आप लोग भी मीडियम टू लो रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कबाबों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसको जो है प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही जबरदस्त ये बने थे गाइस। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं कबाबों को, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। देखिए सारे कबाब मैंने उतार लिए हैं। अब दोबारा से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे पे और 2 अदद मैंने अंडे निकाल लिए थे कटोरी में पहले ही और इसमें थोड़ा सा नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इन अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 पेचेस में फ्राई करेंगे गाइस, सारा नहीं डालेंगे एक साथ। ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है और अब इसको फैलाते हुए हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसको भी तवे पे से उतार देंगे। बहुत ही जबरदस्त ये बने थे अंडे वाले बर्गर। अगर आपने एक दफा ये घर में बना लिए तो आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसको फ्राई कर लिया है, इसको भी हम जो है उतार लेंगे। अब दोबारा से हम इसी तरह ऑयल डालेंगे और दोबारा अंडे को फ्राई करेंगे। क्योंकि हम अंडे वाले बर्गर बना रहे हैं तो गाइस अंडा डालना जरूरी है। अगर आप चाहें अंडा नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इस वाले को भी हम इसी तरह पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह सेक लेंगे गाइस। इसको फ्राई कर लेंगे यानी कि ये देखिए मैंने इसको भी पलट दिया है। ये वाला अंडा भी फ्राई हो गया है, इसको भी उतार लेंगे गाइस। मैंने दोबारा से तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम ये बन सेकेंगे। ये जो है मैंने बेकरी से बन मंगाए थे, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं बर्गर वाले बन। अच्छा अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप अंडे को फेंट कर बन पर लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए गाइस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे, बीच में इसको प्रेस करते हुए। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे। फ्राई करने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए गाइस इनको दोनों साइड से इस तरह पलटते हुए हम फ्राई करेंगे। अंडे वाले बर्गर में जो है बन को फ्राई करके ही लगाया जाता है और जिंगर वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें बन को नहीं फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह इनको सेक लिया है और अब हम जो है इनको तवे पे से उतार लेंगे और बर्गर बनाते हैं गाइस।
ये देखिए मैंने कुछ सलाद के पत्ते लिए, इनको धोकर साफ कर लिया है। ये मैंने रायता बना लिया है और ये जो है मैंने केचप निकाला हुआ है, ये होममेड केचप है, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे। ये चटनी बनाई थी मैंने, ग्रीन चटनी। ये मैंने बंद गोभी को कट कर मायोनीज में मिक्स कर लिया है, खीरे को कट कर लिया है, ये प्याज को भी मैंने कट कर लिया है गाइस। ये हमने जो अंडे फ्राई करे थे ये हमारे बन है, और अब हम ये जो कबाब फ्राई करे थे ये वो है गाइस। चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम बनों के ऊपर वाली साइड को हटा देंगे गाइस इस तरह से, और अब हम इस पे ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये ग्रीन चटनी जो है मैंने धनिये, पुदीने, हरी मिर्च, जीरा, नमक और थोड़े से लहसुन के साथ इसको पीस लिया था गाइस। ये वो ग्रीन चटनी है, इसी को मैंने दही में मिला दिया था तो वो रायता बन गया था गाइस। ये देखिए अब हम इस पे जो है ये रायता लगाएंगे, ग्रीन चटनी वाला ही। बाजार में जो अंडे वाले बर्गर मिलते हैं गाइस उसमें भी रायता लगाते हैं वो लोग इसी तरह का बनाकर। ये देखिए अच्छी तरह से हम रायता लगा देंगे। अगर आप चाहें तो मायोनीज वगैरह लगा सकते हैं इसमें। वैसे मैंने जो है मायोनीज को बंद गोभी में मिक्स करके रख लिया है, उसके साथ बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है गाइस। ये देखिए अब मैं इस पे जो है सलाद के पत्ते रख रही हूँ। अगर आपको सलाद के पत्ते नहीं मिले तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे तो सलाद के पत्तों से जो है ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और जायके में भी अच्छे। ये देखिए गाइस मैंने सब पे जो है सलाद के पत्ते लगा दिए हैं, और सलाद के पत्ते लगाने के बाद अब हम इस पे जो है खीरा रखेंगे। ये फुल लोडेड जो है हमारे अंडे वाले बर्गर हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। एक अगर आपने ये बर्गर खा लिया तो आपका पेट जो है फुल भर जाएगा। ये इतने ज़बरदस्त और इतने फुल लोडेड बने थे। ये देखिए अब मैं इस पे जो है प्याज लगा रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप कम या ज्यादा जितनी चाहें उस पर प्याज रख सकते हैं। प्याज के बाद अब हम रखेंगे इसमें आलू और चने की दाल की टिक्की। गाइज ये टिक्की जो है बिल्कुल गोश्त जैसी ही बनती है और बहुत ही जबरदस्त लगती है। आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। अब मैं इस पे लगाऊंगी गाइज बंद गोभी और मायोनीज जो मैंने मिक्स करके रखा है, ये बहुत ही जबरदस्त लगता है इसके साथ। ये देखिए मैं सारे बर्गर पे ये लगा दूंगी। इसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ इस पे केचप। गाइस कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये होममेड केचप है, इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये केचप बना था। ये देखिए मैंने सब पे केचप लगा दिया है। दोबारा से मैं इस पे खीरा रख रही हूँ, और खीरे के बाद मैं दोबारा से इस पे रायता डाल रही हूँ। अगर आप कम रायता खाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं गाइस, लेकिन मुझे जो है ज्यादा रायते वाले अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने ज्यादा रायता डाला है। अब जो हमने अंडे को फ्राई करा था वो इसमें हम कट करके रख देंगे। ये देखिए अंडे वाले बर्गर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने से ही, और गाइस बने भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हमने जो बन के पीसेस ऊपर वाले उतार के रखे थे वो हम इस पे दोबारा से रख देंगे। तो हमारे अंडे वाले बर्गर जो है तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इनका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।